हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं अपने बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। और आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहां से उस पर आप जा सकते हो। सो नाउ लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, दैट इज हर्बल कॉस्मेटिक। ये हमारी यूनिट 3 का पार्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में। तो जो हमारी हर्बल कॉस्मेटिक है उसको अगर समझा जाए, हर्बल कॉस्मेटिक मतलब कॉस्मेटिक समवॉट रिलेटेड टू ब्यूटी या पर्सनल केयर प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक से समझ आ गया ना कि भाई कॉस्मेटिक्स सबको पता है, आइडिया है क्या है, बट हर्बल इंट्रोड्यूस हुआ है, कुछ भी इसमें सिंथेटिक नहीं होगा। हर्बल है, उसको नेचुरल प्लांट इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, जिसमें क्या होता है, थेरेप्यूटिक और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहती हैं। आपका कोई भी प्लांट एक्सट्रैक्ट होगा, कोई भी एसेंशियल ऑयल्स, हर्बल पाउडर्स और कोई भी बोटानिकल सब्सटेंस है जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लोई जेंटल, मतलब उसमें लगेगा, जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जेंटल है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो ये तो ओवरव्यू है कि अगर हर्बल कॉस्मेटिक होता क्या है। कॉस्मेटिक है बट वो किससे बना है, हर्बल से बना है, बट इतना सा ही डिफरेंस है, एज सच उसमें कुछ नया नहीं है। अब कैटेगरीज आ जाती हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स की। जैसे हमारी सिंथेटिक की कैटेगरीज होती है ना कॉस्मेटिक्स की, वैसे ही हमारे हर्बल की कॉस्मेटिक्स की कैटेगरीज हैं। जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट हो गए, क्लेंजर आ जाएंगे, टोनर्स, मॉइस्चराइजर, सीरम्स। अगर लड़कों को नहीं पता तो चलो ठीक है, ये तो आपके लिए लेसन है फ्यूचर के लिए कि आप इसको हर्बल कॉस्मेटिक्स को कैसे अपने उनको गिफ्ट कर सकते हो। क्या कहते हैं, पसंदीदा औरत को, लाइक है चल रहे ना आजकल वो हैशटैग ट्रेंड पे, तो स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा। हेयर केयर प्रोडक्ट, तो आपको अगर उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनकी थोड़ी सी लाइक स्किन का ख्याल रखना है, तो आप उनको हर्बल कॉस्मेटिक गिफ्ट कर सकते हो। ऑल्दो इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट अगर ज्ञान मिल रहा है बुक से तो उसको अच्छी तरीके से यूज करो, उसको यूटिलाइज करो अदर चीज़ों के लिए भी। अब स्किन केयर आपको पता चल गया, हर्बल केयर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब उसमें हेयर केयर सॉरी हर्बल नहीं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, बाथ, बॉडी प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट, ओरल केयर, अरोमा थेरेपी, मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो ये सारी इतनी सारी कॉस्मेटिक में कैटेगरीज हैं, मतलब लड़कों का तो मुझे लगता है आधा दिमाग घूम गया होगा भाई क्या क्या है। बट नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऑलमोस्ट आज के टाइम में सभी लोग यूज़ करते हैं, नॉट इवन गर्ल्स बट बॉयज़ ऑल्सो। तो वो लोग भी यूज़ करते हैं इसमें से, शायद अब करते हों या नहीं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। अब देखो की इंग्रेडिएंट्स क्या आते हैं। मेन जो उनका एक की होता है वो कैसा इंग्रेडिएंट है, क्या इंग्रेडिएंट है। अब सबसे पहले तो इसमें नेचुरल रॉ मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं। उन रॉ मटेरियल्स जो नेचुरल हैं उसकी हर एक की एक एक प्रॉपर्टी होगी। जैसे आपका फिक्स्ड ऑयल है, वैक्सेस, और आपके नेचुरल कलरेंट्स आ गए, एसेंशियल ऑयल, परफ्यूम्स, प्रोटेक्टिव, ब्लीचिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये सारे वो एजेंट्स हैं, ये सारे वो नेचुरल रॉ मटेरियल्स में इंक्लूड होते हैं जिनका कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। ऑयल्स का मॉइस्चराइज, नरिश करेंगे, वैक्सेस टेक्सचर प्रोवाइड करेंगे, स्टेबिलिटी देंगे, कलरेंट्स, कलर पिगमेंट्स के लिए ज़रूरी है। अब एसेंशियल ऑयल्स फ्रेग्रेंस के लिए, थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए ज़रूरी है, ब्लीचिंग स्किन ब्राइटनिंग के लिए ज़रूरी है, सन प्रोटेक्शन देगा आपको, एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन डैमेज होने से बचाएगा और आपको एज नहीं होने देगा। मतलब बहुत एंटीऑक्सीडेंट का काम तो यही होता है ना, आपको एजिंग से बचाना, या एंटी एजिंग हो सकते हो। तो जो कॉस्मेटिक्स हैं वो पॉपुलैरिटी इसलिए लेते हैं, इसलिए पॉपुलर हैं हर्बल कॉस्मेटिक, क्योंकि वो थोड़े से स्किन फ्रेंडली हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, और एक डिमांड है अभी मार्केट में, जिससे कि एक मॉडर्न ब्यूटी केयर में आज के टाइम में बहुत प्रेफर किया जाता है। अब जैसे आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गए, तो उसमें आपने बहुत तरीके के रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, या अगर कल के दिन आपको हर्बल कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री सेटअप करनी है, आई ऑलवेज यूज टू से कि थिंक बिग। छोटे उसका सोचने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में खरीदने जाने के लिए नहीं। अगर कल के दिन आपको कुछ कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली हाउ थिंग्स वर्क। मार्केट में जाके थिंग्स कैसे, थ्योरी तो आप पढ़ लोगे, इतना मुझे पता है, बट उसको कोरिलेट करना है आपको किससे, कि आपकी एक्चुअली मार्केट में जाके कैसे काम होता है। तो जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं सब
थेराप्यूटिक और कॉस्मेटिक बेनिफिट्स भी देंगे। देन आपके बहुत सारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की सबकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉस्मेटिक या उनका कुछ यूज़ आ ही जाएगा। अब प्लांट्स के पार्ट्स भी यूज़ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें रूट्स नहीं यूज़ कर सकते, स्टेम नहीं यूज़ कर सकते। एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट, वो इंग्रेडिएंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, फिर उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बहुत सारे फॉर्म्स में, जिसमें हमारे फिक्स्ड ऑयल, वैक्सेस, गम्स जो हम यूज़ करेंगे, जैसे हमारे की कंपोनेंट्स थे ना, वही चीज़ें। अब डिटेल्ड क्लासिफिकेशन में और उनके सोर्सेज क्या हो गए, जैसे आपका फिक्स्ड ऑयल है, हमने फिक्स्ड ऑयल्स देखे थे, आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे जोजोबा ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, आर्गेन ऑयल है, तो ये पर्टिकुलर इनकी एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जैसे जोजोबा ऑयल है तो इसको हम सीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं इस ऑयल को, क्योंकि वो सिमिलर होता है ह्यूमन सीबम से। अब ह्यूमन सीबम से तो मतलब मॉइस्चराइज करेगा, साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेगा। कोकोनट ऑयल है वो आता है कोकोनट मीट से, इसको कोपरा भी बोलते हैं, ड्राइड जो होता है ना इसको कोपरा भी बोलते हैं। ये ज़्यादा रिच रहता है फैटी एसिड में, जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। देन आपका आर्गेन ऑयल है जो आर्गेन कर्नल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब जितने भी फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं ना, अगर फॉर्मुलेशन के लिए उनको यूज़ किया जा रहा है कोई भी स्किन केयर के लिए, तो उनको एज एन एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर प्लांट पार्ट से, ठीक है, उस पार्ट ऑफ द प्लांट से करके उसमें से ऑयल लिया जाएगा, उसकी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ की जाएंगी स्किन केयर फॉर्मुलेशन बनाने में। वैक्सेस जो होते हैं, अब जैसे आपका मॉइस्चर लॉक होना है, वो कैसे होगा, एक वैक्स हमारा थिकनिंग एजेंट है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है स्किन पर बैरियर बनाता है, जिससे कि जो मॉइस्चर है वो वहीं रुक जाए। बीज वैक्स होता है, कार्नोबा वैक्स है, कैंडेला वैक्स है, तो ये सारे क्या है, ये एज ए इमोलिएंट बोल दो बीज वैक्स, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा स्किन पे। अब जो कार्नोबा है वो पाम लीफ से आता है, साथ ही साथ फिल्म फॉर्मिंग या मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज रखता है। अब देन कैंडेला श्रब लीव्स हैं जो फंक्शन करती हैं थिकनिंग या प्रोटेक्टिव एजेंट की वजह से। तो हमारे जो वैक्सेस हैं वो डिफरेंट वर्क करेंगे। सेम वही हमारे गम्स है तो उसमें इम्प्रूव करता है टेक्सचर को, जिससे टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, स्टेबिलिटी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी किसी भी प्रोडक्ट की। जेंथम गम, एकेसिया, ग्वार गम। देन नेचुरल कलरेंट्स आते हैं। अब देखो नेचुरल पिगमेंट की भी जरूरत है, सिंथेटिक बीट रूट से एक पिंक और रेड पिगमेंट नेचुरली मिल सकता है। नाटो एक्सट्रैक्ट से, जो नाटो सीड्स होते हैं वो कलरेंट और एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शन रखते हैं। टर्मरिक एक्सट्रैक्ट से आप टर्मरिक रूट्स ले लो तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, साथ ही साथ आपको येलो कलर का पिगमेंट देखने को मिलेगा। वो होता है ना हल्दी, अगर आप हाथ पे भी लगाओगे तो हल्का सा रंग रह जाता है उसका, तो उसमें पिगमेंटेशन है, नेचुरल है वो। आपके परफ्यूम्स आते हैं, उसमें जो एसेंशियल ऑयल्स हैं उनकी नेचुरल फ्रेग्रेंस है जो स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ वो आपको थेराप्यूटिक बेनिफिट्स भी देंगे। आपका लेवेंडर ऑयल है, ठीक है, ये कामिंग और सूदिंग इफेक्ट देता है। रोज ऑयल में हाइड्रेटिंग एंटी इन्फ्लेमेटोरी प्रॉपर्टीज होती हैं। टी ट्री ऑयल में ये एक तरीके से आपके एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है। तो परफ्यूम्स में एसेंशियल ऑयल फ्रेग्रेंस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा थेराप्यूटिक बेनिफिट्स भी आपको देते हैं। ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स में हमारा लिकोरॉइस रूट एक्सट्रैक्ट है, बियरबेरी, कोजिक एसिड। तो इनका क्या काम है, पिगमेंटेशन को कम करना या डार्क स्पॉट को कम करना, क्योंकि एक तरीके से जो आपका मेलानिन का प्रोडक्शन हो रहा है ये उसको कम कर देते हैं, ठीक है। अब एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज होने से, ठीक है, क्योंकि जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं या एनवायरमेंटल कुछ ऐसे स्ट्रेसर हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज हो रही है, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, एज अ शील्ड वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। आपका ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, विटामिन सी, रोज हिप ऑयल है, तो ये सारे क्या करते हैं, उसको स्किन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपका हेयर केयर प्रोडक्ट्स आ गए, ये तो चलो स्किन केयर के हैं। देन हेयर केयर में आपके कुछ प्लांट सेम है ऑलमोस्ट, उनका काम क्या है, एक नरिशिंग प्रोवाइड करना, प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज रखना, जो भी हमारे प्लांट से हमें रॉ मटेरियल मिलने वाला है जो हम यूज करने वाले हैं हेयर्स पर, तो थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज देना। बहुत सारे सेम वही है, हमें वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट से मिल जाएगा। ये फिक्स्ड ऑयल है जो नरिशमेंट उसके लिए, वैक्सेस हैं स्टाइलिंग के लिए, जेंथम है जब उसको स्कैल्प हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, परफ्यूम्स भाई
अब बालों में भी तो थोड़ी फ्रेग्रेंस की ज़रूरत है ना, अब उसमें हेयर एंड स्कैल्प हेल्थ के लिए भी इफेक्टिव है थेराप्यूटिकली। ब्लीचिंग जो अनवांटेड पिगमेंट्स को हटाते हैं, कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट, लेमन जूस हो गया। अब एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स, भाई वो यूवी एक्सपोजर में रहते हैं तो उनको भी ज़रूरत है। अब हेयर केयर से ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स पर आते हैं। ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स में भी सेम होता है, जैसे आपके टूथपेस्ट आ गए, माउथ वॉशेस, डेंटल फ्लॉस, सो ये सारे क्या है, इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जिससे कि नेचुरल बेनिफिट मिल पाए, मतलब हर चीज़ नेचुरली हो पाए आपकी ओरल हेल्थ के लिए भी। और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो ओरल अगर हम हाइजीन प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखेंगे, तो लाइक वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। देन आपका एंटी इन्फ्लेमेटोरी है, प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं जो आपकी ओवरऑल हाइजीन है, ओरल हाइजीन है, वो मेंटेन कर सकें। सेम वही है आपके फिक्स्ड ऑयल है, वो क्या करेंगे, मॉइस्चराइज करने का। वैक्सेस क्या करेंगे, एक डेंटल फ्लॉस को स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर देने के लिए। ये माउथ वॉश के लिए गम्स यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल कलरेंट्स एक एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, एक विजुअल अपील देता है कि आप ओरल हाइजीन के लिए उसको यूज़ करो। परफ्यूम थोड़ा सा उसमें पेपरमेंट स्पेरमेंट हो जाएगा। आपने मोस्टली जो माउथ वॉशेस देखे हो या यूज़ किए हो कभी भी अपनी लाइफ में, तो पेपरमेंट यूज़ करते हैं, उसका कूलिंग सेंसेशन इफेक्ट आता है और बैक्टीरियल ग्रोथ को भी कम करता है वो, ठीक है। प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं जैसे जो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन से। ब्लीचिंग एजेंट क्या करते हैं, जो आपके टीथ के सरफेस पे कोई स्टेन है उसको रिमूव आउट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या आ गई है, जो प्रोडक्ट्स हमने यूज़ करने हैं, चाहे वो स्किन केयर में हो, हेयर केयर हो या ओरल हाइजीन हो।